ग्रहण का काल अक्षय पुण्य काल होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता ग्रहण काल में। सामान्य कुआ, बावड़ी, सरोवर आदि का जल, फिर साक्षात श्री यमुना जी मिलें, साक्षात श्री गंगा जी मिलें, तब तो कहना ही क्या है। और सभी ब्राह्मण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के तुल्य हो जाते। ऐसी ग्रहण काल की महिमा है। और महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी उदाहरण दे के बोलते थे कि ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष तक आप यदि पवित्र जल में स्थित होकर जिस मंत्र का जप करेंगे, उस मंत्र का सविधि पुरस्कार संपन्न हो जाएगा। अब वर्तमान समय में सविधि कोई पुरस्कार संपन्न होवे, इसमें बड़ी कठिनाई है युग धर्म के कारण। तो कितना अद्भुत दुर्लभ क्षण भगवान के अनुग्रह से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि स्पर्श से लेके मोक्ष तक सर्वथा मौन होकर के, पहले से ही आहार आदि का संयम करके, जिसमें बीच में शारीरिक वेग के कारण उठना न पड़े, और ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक। हाँ, शरीर के किसी में अस्वस्थता है, अब वो जल में बैठने में समर्थ नहीं, तो जल के निकट बैठ जाए, क्योंकि मूल तो बात है भगवान का स्मरण करना। और नहीं तो मंत्र अनुष्ठान की बात तो है ही है, नहीं तो दास तो यही करता है प्रायः। और स्थान में भी ये होता ही है, ग्रहण के स्पर्श से लेके मोक्ष तक सब बैठ जाओ, जिसको मंत्र जप करना हो वो करे, जब किसी को मनाही नहीं है। और बाकी जो लोग हैं सब बैठ करके महामंत्र का कीर्तन करें, स्पर्श से लेके मोक्ष तक, उठना ही नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, महामंत्र का संकीर्तन करो। नास्य विधि रीति, तो महामंत्र का भी पुरस्कार हो जाएगा, और इससे बढ़िया और क्या है। तो इस प्रकार से और जो मंत्र जप करने के अभिलाषी हैं वे मंत्र जप भी कर सकते हैं, साधन भी करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नाम संकीर्तन तो उस समय में करना ही चाहिए। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। चंद्र ग्रहण की विशेष महिमा काशी की है, और सूर्य ग्रहण की महिमा कुरुक्षेत्र की है। किंतु महाराज जी 12 पुराण में एक बात, इस बार मूल पारायण जो 12 पुराण का किया, उसमें एक बात बड़ी विलक्षण आई। 12 पुराण में भगवान यज्ञवाराह कह रहे हैं पृथ्वी देवी से कि अक्रूर तीर्थ पर, जहाँ मैंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन कराया, अक्रूर हृदय में, वहाँ कोई सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले तो कुरुक्षेत्र में स्नान का जो पुण्य होता है उससे 1000 गुना पुण्य अक्रूर घाट पर यमुना जी में स्नान करने से हो जाता है। ये 12 पुराण में लिखा है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सूर्य ग्रहण के समय किसी का विशेष पुण्य लाभ की इच्छा हुए तो कहीं बाहर भगने की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ में। यहाँ अपने यमुना जी है ही हैं, अक्रूर घाट भी है, वहाँ अक्रूर तीर्थ में यमुना जी में स्नान किया जा सकता है। तो पद्म पुराण में लिखा गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी। ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करे कोई, संभव तो कम है, कहाँ से 1 करोड़ गैया आएंगी, कहाँ खड़ी होंगी, और इतने वेदज्ञ ब्राह्मण कहाँ उपलब्ध होंगे। कथंचित असंभव भी संभव हो जाए। गोकोटि दानं ग्रहणेषु काशी। काशी में 1 करोड़ गायों का दान सविधि कोई करे, वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणों को करे, और यज्ञायुतम, आयुत माने 10,000, 1-2 यज्ञ नहीं, 10,000 यज्ञ सविधि संपादित करे। मेरु स्वर्ण दानम, स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है। महाभारत में लिखा है कि गाय, भूमि और स्वर्ण, इन 3 द्रव्यों को ही ब्रह्मा जी ने दक्षिणा के रूप में निश्चित किया। और उसमें महाभारत में लिखा है महाराज जी कि गोदान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गोदान अंगी है,
स्वर्ण और भूमि उसके अंग हैं। स्वर्ण श्रृंग मंडित किए जाएंगे तो स्वर्ण भी उसके साथ हो गया। तो गाय को खड़े होने के लिए भूमि भी दी जाएगी, गाय को चरने के लिए स्थान दिया जाएगा, सविधि गोदान करने के लिए, तो भूमि भी उसके साथ आ जाएगी और स्वर्ण भी उसके साथ हो जाएगा। तो गाय गोदान अंगी है, स्वर्ण और भूमि उसके साथ अंग बन करके और उसको दान को, गोदान के कार्य को पूर्ण करते हैं। स्वर्ण दान की जिसकी इतनी महिमा है, वो स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान करे। व्यास जी बोलते हैं तो बोलने में बिल्कुल कंजूसी नहीं, चरम सीमा। स्वर्ण सुमेरु के समान स्वर्ण राशि का दान करे। और माघे प्रयागे शतकल्पवासी, माघ महीना में तीर्थराज प्रयाग में 100 कल्पवास करे, माने 100 माघ हो गए, 100 बार कल्पवास करे माघ में, और इन सब शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे और एक बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे। तो गोविंद नामना न भवेच्च तुल्यम, व्यास भगवान करें गोविंद नाम की समता 1 करोड़ गायों का दान, वो भी ग्रहण के समय काशी में, स्वर्ण सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान, 10,000 यज्ञ, 100 बार माघ में कल्पवास, और ये सब के सब शुभ कर्म मिलकर उनका जितना पुण्य होता है, और श्री गोविंद नाम के एक बार उच्चारण का जितना पुण्य होता है, उसके 16वें अंश की बराबरी ये सब पुण्य मिलकर नहीं कर सकते। नाम अपराध में नाम की तुलना, नाम महिमा की तुलना किसी अन्य व्रत उपवास आदि से करना, अथवा नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना, ये नामापराधों में नामापराध है। वैष्णव का धर्म है कि नाम से बढ़कर कुछ भी स्वीकार न करें। और महाराज जी श्री गोपाल मंत्र में गोविंद नाम है, और नाम तो है ही, पर गोविंद नाम है उसमें विशेष रूप से। और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। 2 बार ऐसे श्लोक भागवत जी में आए हैं। एक तो जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजाओं ने भगवान का स्तवन किया, तो भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और महाराज जी ये इतना चमत्कारिक मंत्र है कि कैसा भी असाध्य कष्ट हो, संकट हो, और भावपूर्वक इस मंत्र से तुलसी भगवान को अर्पित करो तो निश्चित समाधान होता है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन हमारे ब्रज के एक महान संत थे, पूज्य श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज। वो कहते थे ये लाला है, लाला को क्लेश नाश के लिए काहे को संकोच में डारो, पंडित जी महाराज कहते थे। इसलिए एकदम व्याकुल हो जाते थे, प्रणतः क्लेश नाश आए, क्लेश नाश की कामना मत करो, कोई इच्छा मत करो, लाल जी से कुछ मत करो, ये तो बस खेलें, प्रसन्न रहें, इनते कछु कहो मत, ना अच्छी कामना की करो ना कोई दूसरी, कोई कामना मत रखो इनके सारे। तब क्या करें, यहाँ ऊपर आए, उधर यहाँ सामने। तो कहते थे पंडित जी महाराज, किसी ने पूछा महाराज जी, किसी साधक ने, महाराज पंडित जी बहुत कष्ट है, किसी ने हमको बताया है कि ये करो। तो पंडित जी व्याकुल हो गए, नहीं नहीं, जिसने बताया है आप करना चाहो करो, पर हमसे पूछ रहे हो
तो हम तो ये कहें केवल प्रणाम करो बस, कछु मत करो, ये सब कछु जानवे वाले हैं, कहवे की जरूरत कहाँ है। तो पंडित जी ने कहा हमसे पूछ रहे हो तो तुलसी तो चढ़ाओ, पर बोलो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती माता जो कह रही है कोई कामना नहीं है इसमें, गोविंदाय नमो नमः। कितना सरल साधन है कि गोविंद नाम का केवल उच्चारण मात्र कर ले तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। वाराह पुराण में लिखा है, भगवान यज्ञ वाराह भूदेवी से कह रहे हैं, हे भूदेवी वृंदावन में आकर जो मेरे गोविंद स्वरूप का एक बार दर्शन कर लेता है, ये वाराह पुराण का श्लोक है, एक बार मेरे गोविंद स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वह पुनः किसी माता का स्तनपान नहीं करता, किसी माता के गर्भ में उसे प्रवेश ही नहीं करना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। वो गोविंद कौन है? जो इस समय जयपुर में विराज रहे हैं, श्री गोविंद देव भगवान, जिन्हें श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज ने अनुग्रह पूर्वक गोमा टीला से प्रकट किया था। पहले ठाकुर जी यहीं विराज रहे थे और कालांतर में फिर जब मुगलों का काल आया तो सुरक्षा की दृष्टि से वृंदावन के कई भगवत विग्रह वो राजस्थान में जाकर सुरक्षित किए गए। हम थोड़ी देर गोविंद नाम का कीर्तन कर लेते हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि श्री अनुराधा माता जी का कैसा सौभाग्य है कि इस अवस्था में भी एक दिव्य महापुरुष का दर्शन आपको हुआ। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम आपके पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है, तो हम लोग गोविंद नाम का कीर्तन कर लेते हैं। गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः, 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 गोविंदाय
गोविंदाय नमो नमः। तो एक श्लोक में पूरी लीला का संक्षिप्त स्मरण किया, सूत्रात्मक स्मरण किया। देवे वर्षत यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परशा निलयु। सुरभि यज्ञ गो यज्ञ हुआ और इंद्र यज्ञ नहीं हो सका। इससे इंद्र को रोष हुआ और इंद्र ने अवाच्य वचन भगवान के लिए कहे, जो नहीं कहने चाहिए थे वे कहे। और इंद्र ऊटपटांग बोल रहे, हम काहे को उसके शब्दों को दोहराएं। यद्यपि आचार्यों ने उन शब्दों का अर्थ अपने भाव के अनुकूल कर दिया है, प्रतिकूल अर्थ को अनुकूल अर्थ में स्वीकार किया है, क्योंकि शब्दाः कामधेनवः। विद्वान लोग तो शब्दों का दोहन कर लेते हो, कामधेनु है। अच्छे अर्थ का दोहन करो चाहे विपरीत अर्थ का दोहन कर लो, तो भले ही उसका भाव विपरीत है, लेकिन हम उसको विपरीत अर्थ में क्यों लें, हम उसको अनुकूल अर्थ में ही लें, ये भाव है।